हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिका पांडे। ये वीडियो स्पेशल है रक्षाबंधन से रिलेटेड। मीन्स ये मेरा पहला रक्षाबंधन है जिसमें मैंने अपने भाई को राखी बांधी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसा आज फील हो रहा है। तो आज मेरे भाई के लिए भी स्पेशल डे था और मेरे लिए भी, क्योंकि उसको भी पहली बार उसकी सगी बहन ने राखी बांधी है और मैंने भी पहली बार राखी बांधी। हर बार मैं राखी बंधवाता था बट इस बार मैं राखी बांधी हूँ पहली बार। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा आज मुझे खुशी मिल रही थी। तो मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराए साथ में। पहली थी तो मैं स्टोरी वगैरह लगाऊंगी, देखिएगा आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे। और हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मीन्स हर बार मेरे भाई को या मुझे बचपन से लेके आज तक मेरे हम लोग की कोई बहन नहीं थी। तो बचपन से लेके आज तक हर साल मुझे हम लोग को कोई नई नई दीदी मिलती थी, मीन्स बहन मिलती थी। कभी 5 साल की लड़की, कभी 10 साल की लड़की, कभी 20 साल की लड़की, कभी 50 साल की, कभी 30 साल की। मीन्स ऐसे ही होता था। मीन्स हर साल कोई नया 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 नया। सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हर एक वो ट्रांस वुमेन शायद जिसके घर में उसको एक्सेप्ट करते होंगे तो उनको पता होगा कि उनको कैसा फ़ील हो सकता है। मीन्स जब भी ऐसा मोमेंट आता है तो मुझे रोना भी आता है, हंसना भी आता है कि जो मेरी कैसी किस्मत है कि मैं अभी अपने भाई के साथ में राखी बांधी हूँ और उसको मैं अपने फैमिली मेम्बर मीन्स ऐसे मीन्स सोशल में पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम मेरे घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी कुछ नहीं। बट मेरे दादी बाबा, मेरे गांव में बहुत बड़ी फैमिली है और तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मेरे घर में। अभी मेरे दादी बाबा आने वाले हैं। ये रक्षाबंधन पे मैं मेहंदी वगैरह सब लगा तो ली हूँ, बट मैं जल्दी जल्दी छूट जाए बस यही चाहूँगी। और हाँ, 15 तारीख को मेरे दादी बाबा आने वाले हैं और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी है। देखते हैं कि इस बार क्या होता है कृष्ण जन्माष्टमी पे, भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं। बट ये एक मोमेंट ऐसा है कि मीन्स जो एक बायोलॉजिकल वुमेंस होती हैं वो अगर करती भी हैं मीन्स रक्षाबंधन मनाती हैं तो वो हर साल अपना लगाती हैं स्टेटस वगैरह मीन्स सोशल पे, और उनके भाई भी लगा सकते हैं। बट एक ट्रांस वुमेन के लिए या जो कि पूरी तरीके से ओपन ना हो, और दूसरी बात ये कि मेरे माँ बाप एक्सेप्ट कर रहे हैं बट मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। तो मेरे भाई की भी एक इच्छा होती होगी या फिर मेरी तो होती है फ़िलहाल कि मैं सोशल में पोस्ट करूं, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत तमाशा होगा और अभी इतना सब कुछ झेलने के लिए मेरे घर वाले मतलब तैयार नहीं है और मैं खुद भी नहीं तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तभी सामने आऊँ सबके जब मैं पूरी तरीके से आप लोगों की तरह हो जाऊँ। एक बायोलॉजिकल वूमेन तो नहीं बन सकती बट मैं पूरी तरीके से वूमेन बनना चाहती हूँ। मीन्स जो मेरे बाहर है वो मेरे अंदर हो। आई थिंक ये मेरे लिए, आई नो ये ज़रूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि आप ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह कराइए, बट ये मुझे कराना है। मैं चाहती हूँ कि वो जो लोग कमेंट नहीं करते हैं सलवार में तलवार वो कमेंट आएगा तो मेरे पास, बट मैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ कि मेरे सलवार में तलवार नहीं है वो तुम्हारा मन हो तुम्हारा भी काम तमाम कर दूँ ऐसा कमेंट चाहिए मुझे। बट ऐसा कमेंट वगैरह के लिए मैं नहीं सोचती हूँ। बट हाँ, मुझे यही फील होता है कि मैं एक बायोलॉजिकल वुमेन हूँ, तो इसीलिए मुझे प्रॉपर चाहिए मीन्स सर्जरी वगैरह सब कुछ। इसलिए मैं अभी भी रुकी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले या फिर कुछ भी हो पोल पट्टी खुले, मेरा राज खुले, तो मैं उनको ये कह सकूँ कि मैं हूँ वुमेन हूँ, देख लो बट ये आई नो ये एक मजाक है। बट मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने भाई को राखी बांधी। बस एक चीज़ की तकलीफ़ है कि मैं उसे सोशल में पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट करूँगी तो ही इंस्टाग्राम वगैरह पे। बट हाँ, वही गिने चुने लोग देखेंगे। मुझे चाहिए कि मुझे लाखों लोग देखें, मुझे मेरे लाखों फॉलोअर्स हों। बट होगा देख टाइम के साथ में, अभी तो नहीं होगा बट होगा टाइम के हिसाब से ही जैसे भी होगा। और हाँ, मैंने मीशो से ये वॉच मंगाई थी। मीशो ऑफ़र में मिल रहा था
तो अब मैं बताऊंगी नहीं कितने का है, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बट हाँ, ये बहुत सस्ती वॉच है, बट मुझे अच्छी लग रही थी लिटरली। तो मैं आज शायद, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आज रक्षाबंधन है, आज शायद मैं घूमने जाऊँ कहीं। तो अगर घूमने जाऊँगी तो मैं वहाँ की फ़ोटो वगैरह थोड़ी बनाऊँगी, वीडियो वगैरह, तो वो आपको ऐड करूँगी, देखिएगा। शायद जाऊँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल है कि जाऊँगी। अगर जाती हूँ तो वीडियो वगैरह आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी। तो और मंगलवार को, ट्यूसडे को मैं जाऊँगी डॉक्टर से मिलने के लिए। तो मुझे अपने हेयर्स के बारे में बताना कि मेरे हेयर्स में खुजली क्यों हुआ करती है, और वो उसके बारे में बताना है, क्या बोलते हैं, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी हेयर से रिलेटेड, या फिर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना है बॉडी पे। मुझे, हाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हार्मोन्स थेरेपी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से ही हेयर ग्रोथ वगैरह जो है इम्बैलेंस हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कहाँ धीरे ऐसे होता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उसी की वजह से हो रहा हूँ। बट मैं अब डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लूँगी, और डॉक्टर मुझे शायद इस बार कुछ और भी सजेस्ट करें, तो मैं आपको अपडेट करूँगी क्या मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया और क्या नहीं, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या नहीं, तो मैं बताऊँगी। और पता है, मैं कल मेडिकल स्टोर पे गई दवा लेने के लिए कि मेरे हाथ में खुजली हो रही, दाने पड़ रहे। तो मैंने, वो मुझे दवा देने लगे, तो मैंने बोला ऐसे दवा मैं नहीं खा सकती, मेरी हार्मोन्स थेरेपी चल रही है। तो बोले तब हो सकता है हार्मोन्स थेरेपी से ही हो रहा हो आपके, क्योंकि हार्मोन्स थेरेपी में हो सकता है। ये बताओ, हार्मोन्स थेरेपी में तभी होगा जब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, तभी हार्मोन्स थेरेपी का इफेक्ट होता है, उसके पहले नहीं होता है। कुछ भी बोल रहे हैं। मैं ठीक है, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेती हूँ, डॉक्टर जो कहेंगे मैं एक बार उनसे राय ले लेती हूँ, जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा ही होगा। और मैं फ़िलहाल आज ये रेड कलर की साड़ी पहनी हूँ, थंबनेल में आप फ़ोटो देख लेंगे कैसी भी। बाकी ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए अगर आगे की अपडेट जाननी हो तो। आई नो ये वीडियो में कुछ तो स्पेशल था नहीं, बट ये मेरे लिए स्पेशल था, राखी स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, तो मैंने अपलोड कर दी। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।